श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। मित्रों, अभी तक आप सभी ने मंगलाचरण श्रवण किया और अब हम आप सभी के बीच श्री गुरु जी महाराज की वंदना को लेकर उपस्थित हुए हैं। हालांकि हम गुरु वंदना पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करने का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन कहीं कुछ लोग ये कहें कि पंडित जी आपने जो है गुरु वंदना पहले भी की और मंगलाचरण के बाद भी गुरु वंदना कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो आप लोगों को हम स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि पहले हमने अपने गुरु की वंदना की, और अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु की वंदना कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु की वंदना अब हम कर रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, क्योंकि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो साचे गुरु की तलाश में तो हम बहुत भटक रहे थे, और सच्चा गुरु कोई है तो वो ईश्वर ही है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतु, वही सत्य के रूप है श्री कृष्ण जी। और आप कहेंगे कि आप श्री कृष्ण को कैसे अपना गुरु मान सकते हैं, तो उसका भी आपको उदाहरण हम दे देते हैं। साक्षात लिखा हुआ है कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं। और जब वो जगत के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु भगवान कृष्ण ही हैं। अन्यथा और हमने लोगों से जिससे पढ़ाई लिखाई शिक्षा लिया उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं। और चलिए अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। तो मंगलाचरण के बाद आप सभी को अब गुरु की वंदना सुनाएंगे हम। तो लिखा हुआ है, वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। भगवान गुरु की वंदना करते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। क्यों? सुरचि अर्थात इसका ये हुआ सुंदर स्वाद वाला, सुबास सुगंध, जिसके अंदर से सुबास, बास मतलब गंध, जिसके अंदर से सुगंध की बास आती हो, सुबास सरस अनुरागी रस से जो पूर्ण है,
वह अमीय मुरीय मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु अमीय मुरीय मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मुरीयमय चूरन चारु, वह जो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो समन सकल भव रुज परवारु, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। श्रुकीर्ति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वह रज सुकृत पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में कर लेने वाली हैं। क्या भगवान की रज, गुरु भगवान के चरणों की रज, वो अमरता का संजीवनी की जड़ी है और सकल भावों के परिवार का नाश कर देते हैं। भगवान कौन? भावों के परिवार का नाश कर देते हैं। और तो और जो भगवान शंकर जी के शरीर पर निर्मल विभूति और कल्याण आनंद की जननी है, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। जैसे दर्पण पर आप देखते हैं यदि उसको न पोंछा जाए तो उस पर धूल जम जाती है। कौन से दर्पण पर? मन रूपी दर्पण पर यहाँ पर बात हो रही है। हमारा मन बहुत चंचल है। इस मन में यदि धूल जम जाए और वो कई वर्षों तक साफ ना हो तो उसको साफ करने के लिए किसकी बात की जा रही है? धूल की ही बात की जा रही है। वह किसके धूल? वह कौन सा धूल है? रज, भगवान गुरु भगवान के चरणों के रज की जो धूल है, उससे हम अपने मन के दर्पण के अंदर जो धूल जो इकट्ठा हो गई है उसको हम साफ कर सकते हैं। और एक तिलक लगा लेने से, उसी रज को यदि हम तिलक समान अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे तो वो समूह गुणों को वश में कर लेगा। कौन? जो व्यक्ति गुरु भगवान के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो समस्त गुणों को अपने भीतर अपने वश में करने वाला हो जाता है। जिसने गुरु भगवान के चरण रज को अपने मस्तक से लगाया, वो समस्त गुणों को अपने वश में कर लेगा। फिर क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बहुत अच्छी बात कहते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरया
जासु, बड़े भाग पुर आवई जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति है मणियों के प्रकाश के समान है। जो नाखून चमकता है गुरु भगवान का, वो कैसा है, ध्यान से उसको देखिए कभी। जब वो चमके सूर्य की किरण पड़ने पर, तब वो ऐसे चमकता है जैसे मणि हो, और उस मणि को स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जब आप गुरु जी के नखों की ज्योति को स्मरण में लाएंगे तो आपके हृदय के भीतर एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देती है। वह ज्योति जो है जितना भी आपके भीतर अज्ञान है, जो आप नहीं जानते, वही अज्ञान है। जो आप नहीं जानते वह ज्ञान है, और जो आप जानते हैं वह अज्ञान है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु माया क्या है, माया क्या है, तो राम जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब जानहूँ माया भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब जाने हूँ माया भाई। गो मतलब जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, गोचर, गो गोचर, जहां लगी मन जाए, जहां तक आपका मन लगता है और जहां लगी मन जाता है, वह सब क्या है, माया है। आंखों से जो जितना दिखाई दे रहा है, जहां तक हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब माया है। मूंद आँख कतहु कछु नाही, और यदि आंख को मूंद लिया, आंखों को मूंद लिया तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, सब अंधकार है। तो आप जो जान रहे हैं वो क्या है, अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो सच्चा होता है, और जो सच्चा हो, सत्य होता है, वो कभी मिटता नहीं। भले ही वो इतना ही रहे और झूठ इतना सारा रहे, सत्य इतना ही हो, झूठ इतना हो, पर सत्य कभी मिटेगा नहीं। और एक दिन ऐसा आता है कि जो इतना सारा झूठ है वो सब मिट जाता है, और जो सत्य है वो ऊपर आ जाता है। सत्य यहाँ पर है, झूठ यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे जब ये घटेगा तब यही सत्य उठ करके यहाँ आ जाएगा और झूठ यहाँ बैठ जाएगा। तो जो गुरु जी के पैरों की जो ज्योति है वो अंधकार का नाश कर देती है। और वह जिसके हृदय में आ जाता है, बड़े भाग उर आवई जासु, उसके बहुत बड़े भाग हैं जिसके हृदय में आ गया। उघरहि विमल विलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही हृदय के नेत्र, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं।
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं सूझहि रामचरित मणिमाणिक, फिर उसके बाद में श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त रूप से प्रकट, यहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई देने पर लगता है। गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, जैसे सिद्ध जनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और पृथ्वी के अंदर के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु जी महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाला श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। अच्छा मित्रों, अब जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की वो तो हमने आपको सुना ही दिया। अच्छा, अब आपको हम एक कथा और सुनाते हैं अपने ओर से। वह कथा कुछ इस प्रकार है कि एक शिष्य और गुरु दोनों लोग साथ में रह करके सत्संग किया करते थे और एक गांव से दूसरे गांव जा करके धर्म का प्रचार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको कहीं जाना था कथा कहने के लिए, लेकिन रास्ते में नदी पड़ती थी। तो जब गए तो नदी की धारा जो है काफी धीरे बह रही थी और काफी पतली थी। तो गुरु शिष्य जो है उसको पार करके चले गए और जब लौटना हुआ तो उसी मार्ग से लौटना था। तो जितने दिन तक वहां पर उन्होंने सत्संग किया तब तक वो जो धारा थी जो पतली थी वो मिट्टी को किनारे किनारे से काटते 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 चौड़ी हो गई और पानी की धारा काफी तेज बहने लगी। अब गुरु और शिष्य को कथा सुनाने के बाद में दूसरे गांव जब जाना हुआ तब उसी किनारे पर आ गए नदी के। और वहां पर आने के बाद वो दोनों लोग क्या देखते हैं कि नदी काफी चौड़ी हो चुकी है और अब हमको जाना है उस पार। तब गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि सुनो, मैं आगे चलता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मुख्य बात है। गुरुजी कहते हैं कि मैं आगे चलता हूं और मेरे पीछे पीछे जहां मैं कदम रखूंगा वहां पर तुम कदम रखते हुए नदी को पार कर लेना। ऐसा गुरुजी ने इसलिए कहा कि शिष्य है कहीं आगे चलेगा और मैं पीछे चलूंगा तो कहीं धारा तेज होने के नाते कहीं ये बह गया तो मुझे दोष लगेगा कि अपने शिष्य का ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इस पर उनके शिष्य ने कहा, अब शिष्य की भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रेम, इसको आप सबको देखना चाहिए। यहाँ पर उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप आगे चलिए, आप आगे ना चलिए, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इस प्रकार से हम दोनों लोग नदी को पार कर लेंगे। तब भी गुरुजी नहीं माने, कहा नहीं, हम नहीं तैयार होंगे इसके लिए, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो
कहा गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन इस पर मैं विवश हूँ, आपको ही पीछे पीछे आना पड़ेगा, मैं आगे चलूंगा। तो जब गुरुजी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मेरी इस आज्ञा को नहीं मान रहा है, चलिए मित्रों लाइट चली गई है, कुछ दुविधा है, इस कथा को पूर्ण करके अपनी वाणी को विराम देंगे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं ही पीछे चलता हूं। तब शिष्य ने आगे चल करके गुरुजी को रास्ता दिखाया, और जब दोनों उस पार जाकर के खड़े हुए, तब गुरुजी ने प्रश्न किया कि इसको बताओ कि तुम आगे क्यों आए, मुझे क्यों आगे नहीं आने दिया। तब उस पर शिष्य ने कहा कि गुरुजी यदि मैं पीछे आता और आप आगे आते, और आप यदि कहीं बह जाते, तो मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं आपके जैसा एक और गुरु उत्पन्न कर दूं। लेकिन गुरुजी मैं आगे आया हूं, आप पीछे आए हैं, और यदि मुझे कुछ हो जाता तो आप मेरे जैसे हजारों शिष्यों को उत्पन्न कर देते। मित्रों जितने लोग वीडियो को पूरा देखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आप समझिए कि इस पर उनके शिष्य ने कहा कि मेरे जैसे हजारों शिष्यों को आप उत्पन्न कर देते, लेकिन मैं एक गुरु आपके जैसा नहीं बना पाता। तो हमको और आपको ये समझना चाहिए कि गुरु वह है जो हम दोबारा नहीं बना सकते, गुरु एक ही बार बनता है। तो मित्रों इस प्रकार से मैं गुरु जी की वंदना करता हूं, और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भारतवासी 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 आंखें खोलो, ये राम कथा अब बंद हुई, श्री रामचंद्र की जय बोलो। ये राम कथा अब बंद हुई, श्री रामचंद्र की जय बोलो। चलिए मित्रों अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अपने अपने गुरुजी महाराज की आप लोग आज वंदना कीजिएगा, और जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का आप सभी लोग जाप कीजिएगा।